अस्सलाम वालेकुम सभी व्यूअर्स का वेलकम। जिस तरह से हम रोज़ पढ़ते हैं डान के एडिटोरियल्स इस चैनल पे जवाद अहमद 12 के ऊपर है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन ज़रा लेट हो गया है, लेकिन मैंने सोचा था मैं आपको इसका जो वर्ड मीनिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। डान की जो वीकली वर्ड मीनिंग है, ठीक है, तो उस हवाले से पहला जो हमारा वर्ड है फार राइट। फार राइट ये एक एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है यानी कंज़र्वेटिव। कंज़र्वेटिव का मतलब होता है जो अपने ओपिनियंस को तब्दील ना करे, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं दक्यानूसी यानी पुराने सोच रखने वाला, नई चीज़ों को एक्सेप्ट ना करे, उसको कहते हैं कंज़र्वेटिव। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स से फार राइट के टोरी, ट्रेडिशनलिस्ट, रिएक्शनरी, ठीक है, यानी जो खुद कहे वही बस सही हो। तो सेंटेंस की मदद से समझेंगे हम इसको। ही होल्ड फार राइट ओपिनियंस, यहाँ पे ऐसा आएगा ही होल्ड्स फार राइट ओपिनियन अगेंस्ट हिज राइवल्स, यानी कि ये जो है अपने मुखालफिन के बारे में जो ओपिनियन रखता है वो फार राइट ओपिनियन रखता है। ठीक है, वो ओपिनियन रखता है यानी जो टोरी ओपिनियन होता है यानी दक्यानूसी ओपिनियन, ठीक है, यानी जो चेंज को एक्सेप्ट ना करे और जो कहे मैंने जो कहा वही सही है, उसको कहते हैं फार राइट ओपिनियन। ठीक है, तो फार राइट ओपिनियन उसको कहते हैं। तो राइवल वर्ड यहाँ पे आए। राइवल का क्या होता है मतलब, यानी जो मुकाबले में हो, ठीक है, यानी जो कंपटीशन में हो उसको जो कहते हैं राइवल कहते हैं। ठीक है, यानी हरीफ, अपोजिशन में जो हरीफ हो उसको कहते हैं राइवल। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। फार राइट का मतलब सिनोनिम से कंजर्वेटिव, टोरी, ट्रेडिशनलिस्ट, रिएक्शनरी, और सेंटेंस की मदद से हमने समझा। और मैं चाहूँगा आप वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें, और ये वोकेबलरी काफ़ी अहम है क्योंकि जो न्यूज़पेपर में वोकेबलरी आती है वो ऑलमोस्ट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है पेरीफेरी। अब पेरीफेरी वर्ड जो है ये नाउन है। ठीक है, नाउन। अब पेरीफेरी का मतलब होता है बॉर्डर या फिर आउटर एरिया या फिर एज, यानी जो किनारे पे जो है इलाका हो उसको कहते हैं, जो आउटर एरिया पे हो, बॉर्डर पे हो, एज जो, ठीक है, ये इसके सिनोनिम से उसको कहते हैं पेरीफेरी। नाउन है। सेंटेंस की मदद से समझेंगे। पीपल लिव इन पेरीफेरी एरिया ऑफ कंट्री, यानी कि जो लोग रहते हैं वो पेरीफेरी एरिया पे जो रहते हैं, यानी ठीक है, अ फ्यू पीपल, फॉर एग्जांपल अ फ्यू पीपल, कुछ लोग जो है जो पेरीफेरी एरिया पे रहते हैं, दे फील लेस ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ऑफ व्हीकल्स, वो जो है ट्रैफिक के मसलों को कम जो है फेस करते हैं। यानी जो पेरीफेरी एरिया पे रहते हैं लोग, वहाँ पे इतनी ट्रैफिक जो है व्हीकल्स की नहीं है। ठीक है, यानी वहाँ पे इतनी आमदोरफ्त गाड़ियों की नहीं है कंपैरिजन टू शहर के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे अ फ्यू आएगा, अ फ्यू पीपल यानी कुछ लोग, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसका भी हमने पढ़ा था। तो अ फ्यू पीपल लिव इन पेरीफेरी एरिया ऑफ द कंट्री, दे फील लेस ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, यानी जो लोग रह रहे हैं पेरीफेरी इलाकों में वो जो है अभी परेशानी कम महसूस कर रहे हैं जो ट्रैफिक की, गाड़ियों की ट्रैफिक की। समझ रहे हैं? तो एक एक वर्ड नोट करें, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है, और ये इसके सिनोनिम से। आगे चलते हैं। लेक्डासिकल। अब ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने ग्रामर पढ़ी है और उसके भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिस तरह से प्रेजेंट, कंटिन्यू, प्रेजेंट टेंस, कंप्लीट प्रेजेंट टेंस का मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें हमने प्रेजेंट के अफर्मेटिव और उसके अलावा नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन जो है वो सारे जो है वीडियो अपलोड किया है। तो मैं चाहूँगा उस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। और इसके अलावा मैंने नाउन के भी पार्ट्स जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी सिखाए। अगर वो वीडियो मेरा आपने नहीं देखे तो वो मैं आई के सिंबल में रखता हूँ ताकि वो वीडियोस भी आप देखें। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, हम इस चैनल पे
और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस के MCQs, किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, CSS, SPSC, FPSC, तो इसमें इंशाल्लाह आपको काफ़ी नोट्स मिलेंगे और हेल्प मिलेगी। उसके अलावा हमने सोचा है सर जवाद जो है आपको वो जूलॉजी का भी जो है लेक्चर देगा और आपको जो है बायोलॉजी भी पढ़ाएगा, ठीक है। तो उसके भी हमने नोट्स तैयार किए हैं, तो वो भी आप जो है इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह देखेंगे कुछ ही टाइम में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। लेक्डेसिकल, ये एग्जेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, यानी इनडिफरेंट, यानी जिसको किसी चीज़ की परवाह ना हो, ठीक है, सही हो या गलत हो उसकी परवाह ना हो। लेज़ी यानी आलसी हो जो, ठीक है, यानी जिसमें चुस्ती ना हो, एक्टिव ना हो। केयरलेस हो, यानी ये भी इसका सिनोनिम है। ल्यूकवार्म, ये काफ़ी अच्छा सिनोनिम है, ठीक है, ल्यूकवार्म। इसको आप वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर के सेंटेंस में ऐसे भी कह सकते हैं, टुडे फॉर एग्ज़ाम्पल, टुडे रिवर लुक ल्यूकवार्म, टुडे रिवर लुक्स ल्यूकवार्म, ठीक है, यानी आज जो नदी है वो दिखाई दी ल्यूकवार्म, यानी उसमें जो है पानी की वेव्स इतनी नहीं थी, लहरें नहीं थी, ठीक है, यानी पानी खामोश था, ल्यूकवार्म था, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब होता है यानी जिसको परवाह ना हो, लेज़ी हो, केयरलेस हो, ल्यूकवार्म हो। तो सेंटेंस की मदद से समझेंगे। सज्जाद सीम्ड अ लिटिल लेक्डेसिकल एट टाइम्स, यानी एट दिस टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है, ये हटाते हैं इसको। यानी सज्जाद जो है वो नज़र आया थोड़ा, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, अगर लिटिल लगाया जाता तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट नॉट होता। यानी सज्जाद जो है वो आज नज़र आया लेक्डेसिकल, यानी सुस्त नज़र आया, ठीक है, और उसको जो है परेशानी नहीं थी और किसी चीज़ के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा था। तो आज जो है सज्जाद सीम्ड लिटिल लेक्डेसिकल। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। ये भी जो है एडजेक्टिव है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया ये एडजेक्टिव है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। और हम वर्ड सीखेंगे। ओमिनस, ओमिनस का मतलब क्या होता है, ओमिनस ये भी एडजेक्टिव है। ओमिनस यहाँ पे देखिए OUS पे जो वर्ड ख़त्म हो, जो भी वर्ड ख़त्म हो वो एडजेक्टिव होता है। ABL पे भी ख़त्म होते हैं, OUS पे भी, और कुछ वर्ड पार्टिसिपल होते हैं, ED पे ख़त्म होते हैं, वो भी एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे। इसका मतलब होता है सजेस्टिंग समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, यानी जो इस तरह से बताए जैसे कोई गलती होने जा रहा है, ठीक है, बदशगुनी होने जा रही है। तो इसका जो सिनोनिम्स हैं वो थ्रेटनिंग है, मेनसिंग है, सिनिस्टर है, डार्क है, ठीक है। यानी अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो बातें बता रहा है यानी वो डार्क लग रहा है, यानी अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, सिनिस्टर है, मेनसिंग है, थ्रेटनिंग है। तो ओमिनस का मतलब होता है समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, यानी कुछ बुराई होने वाला हो, उसको कहते हैं ओमिनस। सब सेंटेंस से हम समझेंगे। देयर वाज एन ओमिनस साइलेंस, यानी वहाँ पे जो थी बिल्कुल साइलेंस थी, चुप्पी थी। एट द अदर एंड ऑफ काल, यानी दूसरी साइड काल के ऊपर, यानी एक काल पे दूसरी जगह से जब कॉल आ रही थी वहाँ पे जो है ओमिनस साइलेंस थी, यानी परेशान कुन साइलेंस थी। इस तरह से होता है जिस तरह से आवाज़ें आती है रात को, अगर किसी जगह पे कोई बैठता है तो साइलेंस अजीब किस्म की आती है, तो उसको जो है जिस तरह से समझते हैं कुछ बुराई होने वाला है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ओमिनस साइलेंस। तो ये भी आप समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छा वर्ड था। और सारे जो वर्ड्स थे वो ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर में आए हैं, एडिटोरियल्स के वर्ड्स हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया जो एडिटोरियल्स के वर्ड होते हैं वो अक्सर जो है लैंग्वेज में बोले भी जाते हैं और एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है अच्छे वर्ड हैं। तो आगे चलेंगे। हमारा जो अगला वर्ड है पेंसिल। अब ये पेंसिल जो है ये क्या है, ये वर्ब है। एक होता है पेंसिल नाउन, उससे तो हम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी जिस तरह से बच्चे लिखते हैं, दे राइट इन पेंसिल, यानी वो लिखते हैं पेंसिल से, दे राइट
इन पेंसिल, यानी वो जो है लिखते हैं पेंसिल से, इन पेंसिल, ठीक है। ये आज काम इतना नहीं कर रहा है, इन पेंसिल। अब ये जो पेंसिल है ये नाउन है, ठीक है। देखिए दे जो है सब्जेक्ट है, ये राइट वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, क्योंकि पेंसिल से जब लिख जो राइट है प्रेपोजिशन इन लेता है, और ये पेंसिल जो है ये नाउन है, समझ गए आप। यानी ये सब्जेक्ट है, वे वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो ये जो नाउन है मतलब पेंसिल किसी चीज़ नाम है, तो यहाँ पे जो पेंसिल है ये वर्ब में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, राइट डाउन, लिखना, नोट करना, लिखना। स्क्राइब ये भी काफ़ी अच्छा सिनोनिम है। स्क्रॉल ये भी ज़बरदस्त सिनोनिम है। उसके अलावा पेन, पेन भी ऐसे ही, जैसे ये पेंसिल वर्ब है, ये पेन भी जो है वर्ब है, और पेन नाउन भी होता है। जिस तरह से दे राइट इन पेंसिल आर इन पेन, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, दे राइट इन पेन, यहाँ पे दे राइट इन पेंसिल, तो ये नाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेन भी वर्ब है। अब इसके जो एक मिनट, ये सिनोनिम्स गलत आ गए हैं, ये जो सिनोनिम्स है ये गलत है। ये जो है अगला जो हमने पढ़ा था ओमिनस है, ये ओमिनस के सिनोनिम्स हैं, ठीक है ये। और ये जो सिनोनिम्स है ये गलती से यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, ये नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ, समझ गए आप। देखिए अब पेंसिल के कौन से सिनोनिम है, राइट डाउन, नोट, स्क्राइब, स्क्रॉल या फिर पेन, यानी किसी पेन से लिखना। तो ये भी सेंटेंस गलत आ गया है, ठीक है। यानी अब हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, दे फॉर एग्ज़ाम्पल, दे, एक मिनट, देखिए अभी यहाँ पे ये क्या आ गया, यानी पेंसिल वर्ब है, ठीक है। तो इसका जो हम सेंटेंस समझेंगे, यानी दे पेंसिल द लेटर, यानी उन्होंने ख़त लिखा, दे पेंसिल द लेटर। आप ऐसे भी कह सकते हैं, दे राइट डाउन द लेटर, उन्होंने ख़त लिखा, दे नोट द लेटर, उन्होंने ख़त को नोट किया, या फिर स्क्राइब किया, या फिर स्क्रॉल किया, या फिर दे पेन द लेटर। इस तरह से भी होता है, दे पेन द लेटर। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, दे पेन द लेटर, समझ गए। तो इसका मतलब होता है यानी उसने ख़त जो है वो लिखा। देखिए ये पेन अब क्या आ गया, ये वर्ब आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे जो हमारा अगला जो वर्ड है वो है हॉरिफिक। अब ये हॉरिफिक यानी इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीमली बैड, यानी बहुत ही बुरा। हॉरेंडस ये इसका सिनोनिम है। हॉरिफाइंग ये भी सिनोनिम है। अब हॉरिफिक क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। हॉरिफिक जो है ये एडजेक्टिव है। इसका हमसे यानी बहुत बुरा, हॉरेंडस ख़तरनाक, हॉरिफाइंग डराने वाला, थ्रेटनिंग ये भी इसके सिनोनिम से, ठीक है। फ्रीकिंग ये भी इसके सिनोनिम है। तो इसका मतलब अब सेंटेंस से समझेंगे, द सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी हॉरिफिक। सिचुएशन जो होने जा रही है वो हॉरिफिक होने जा रही है, बहुत बुरी। आफ्टर रेन इन विलेज, यानी बारिश के बाद गांव में, यानी बारिश होगी मिसाल के तौर पर, तो वो बहुत ही नुकसान करेगी घरों की अगर ज़्यादा बारिश होगी। तो यानी ये जो है सिचुएशन हॉरिफिक होने जा रही है, यानी ख़तरनाक होने जा रही है, बहुत बेकार होने जा रही है, डराने वाली होने जा रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी आप वर्ड समझ गए होंगे। हॉरिफिक एडजेक्टिव है। उसके बाद जो है रैंप अप, रैंप अप वर्ड जो है ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है, पीवी यानी फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में जो है कोई भी चीज़ जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, उसकी कीमत 10 रुपया है, तो एक दिन के बाद उसकी प्राइस जो है 20 रुपये हो जाए। तो अब 10 में से 20 हो गई, यानी उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई। उसको कहते हैं रैंप अप। अब इसके जो सिनोनिम से इंक्रीज़, कैजुअल, कैजुअल नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं है। इंक्रीज़ या फिर सर्ज, ये डबल टाइम आ गया है, ठीक है। यानी जो चीज़ बढ़ जाए उसको कहते हैं इंक्रीज़ या फिर सर्ज या फिर इंक्लाइन
अगर कोई चीज़ यानी इंक्लाइन हो गई है, प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, उसको कहते हैं रैंप अप। ये फ्रेजल वर्ब है, काफ़ी अच्छा वर्ब है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। तो मैं चाहूँगा आप इनको बिल्कुल नोटबुक बनाएं और इनको याद भी करें और इनके ऊपर 2-2 सेंटेंस लिखें, 4-4। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। अभी भी मैं भी कमीशन का एस्पायरेंट हूँ आप ही की तरह। तो मैं चाहूँगा आप इनको बार बार यूज़ करें और बार बार नोटबुक बनाएं, नोटबुक्स में नोट करें, ताकि जो है ये आपको बिल्कुल दिमाग में फ़िट बैठ जाएँ। उसके अलावा मैंने सोचा है इस तरह से हम फ्रेजल वर्ब की कंप्लीट एक लिस्ट बनाएंगे, वो फ्रेजल वर्ब जो सारे एग्जाम्स में आए हैं कमीशन में ऑलमोस्ट, ताकि वो आपके क्लियर हो जाएं। और ये सीखने का मतलब है आप अच्छा स्कोर ले सकेंगे एग्जाम्स में। और उसके अलावा आप अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो न्यूज़पेपर में दिए गए थे, ठीक है। रैंप अप यानी इंक्रीज़ करना, किसी चीज़ में बढ़ जाए कोई चीज़ की कीमत, इंक्लाइन करना, उसको कहते हैं रैंप अप। सेंटेंस की मदद से समझें। देयर इज़ ए सर्ज इन कोविड-19, यानी कोविड-19 की बीमारी में इंक्रीज़ आई है, यानी ये जो बीमारी है अब ज़्यादा लोगों को मुतासर कर रही है, ठीक है। देयर इज़ सर्ज इन कोविड-19 केसेस, यानी कोविड-19 के जो केसेस हैं उनमें जो है तादाद में, नंबर्स में इंक्रीज़ आई है, सर्ज आई है, ठीक है। देयर इज़ अ सर्ज इन कोविड-19 केसेस, यानी कोविड-19 के केसेस जो है, पेशेंट्स जो है उनमें जो है इंक्रीज़ आई है काफ़ी, उसको कहते हैं सर्ज। समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ ज़रा, देखिए। तो आप इनको बिल्कुल नोट करके चलें, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। उसके बाद है शार्प कंट्रास्ट, इन शार्प कंट्रास्ट, ठीक है। ये इस तरह से कोला क्वेश्चन होती है, इस तरह से आते हैं, जिस तरह से बर्जरक वर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल BERSERK, यानी पागल हो जाना, ठीक है, गुस्से से। तो ये कोला क्वेश्चन कौन सी लेगा, ये गो की लेगा, यानी दे वेंट बर्जरक या फिर दे गो बर्जरक, ठीक है, यानी ये कोला क्वेश्चन ले रहा है। तो ये भी इन शार्प कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, टू थिंग्स स्टैंड आउट, यानी दो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्टैंड आउट करें, यानी अलग होकर खड़ी रहें, ठीक है, क्लियर होकर खड़ी रहें। फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे आर डिफरेंट, क्योंकि यानी अलग होकर खड़ी हो जाएं, क्योंकि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इसका जो सिनोनिम हो सकता है, तो क्लियर भी हम कह सकते हैं, क्लियर, ठीक है, क्लियर, या फिर ट्रांसपेरेंट, साफ, ये भी इसका सिनोनिम है, क्लियर या फिर ट्रांसपेरेंट। अब सेंटेंस की मदद से समझें। राइटिंग इन शार्प कंट्रास्ट इन ब्लैक एंड वाइटिंग, राइटिंग इज़ इन शार्प कंट्रास्ट इज़ यहाँ पे इज़ आएगा, ठीक है ना, इज़ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। इन अगर इन लिखें मिसाल के तौर पर, यानी जो राइटिंग है वो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इन ब्लैक एंड वाइट, यानी अगर पेज वाइट है मिसाल के तौर पर, तो राइटिंग जो है ब्लैक है, तो दोनों अलग से जो है खड़ी रहेंगी। जिस तरह से ये राइटिंग देखिए, ये इसके इस स्क्रीन में भी जो है समझ में हम समझ सकते हैं, ये ब्लैक राइटिंग है और ये जो स्क्रीन है इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। अब दोनों क्लियर हैं। बैकग्राउंड आपसे कोई पूछेगा तो कौन सा है, वो आप कहेंगे वाइट है, और राइटिंग कौन सी है, तो ये जो है ब्लैक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो राइटिंग है यानी ये जो स्क्रीन है इन शार्प कंट्रास्ट है, शार्प कंट्रास्ट है, यानी क्लियर जो है दिखाई दे रही है, राइटिंग अलग हो रही है और इसका बैकग्राउंड जो है वो अलग है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप इस बैकग्राउंड से ही समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इसको समझें, शार्प कंट्रास्ट को। आगे चलते हैं। लेड बैक, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, लेड बैक, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रिलैक्स, ठीक है, आराम, जिसको महसूस करे, आराम महसूस करे, कैजुअल हो यानी फॉर्मल ना हो, ठीक है, काम।
या फिर नॉट वरी अबाउट समथिंग, यानी किसी भी चीज़ की उसको परेशानी ना हो, उसको कहते हैं लेड बैक, कैजुअल, काम, ये सिनोनिम इसके। अ फ्यू पीपल आर लेड बैक रिगार्डिंग कोविड-19, यानी कुछ जो लोग हैं वो कोविड-19 की बीमारी की वजह से लेड बैक हैं, यानी रिलैक्स हैं, उनको वरी नहीं है, परेशानी नहीं है, वो आप जो है लॉकडाउन को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे थे, जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हैं, तो उनको करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है उनको सीरियस लेना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस बता रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, उनको परेशानी नहीं है कि कोविड-19 से कुछ नहीं है, लेकिन ये एक डिज़ीज़ है, हमें जो है अपने आप को सिक्योर करना है और लोगों को भी सिक्योर करना है। इस हवाले से ऑब्ज़र्व करें लॉकडाउन को, और ये अच्छी बात है, सेहत सही बनी रहेगी तो काम भी बेहतर होगा, ठीक है। तो लेड बैक का मतलब ये होता है। तो आगे हम चलेंगे भैया, और वर्ड जो है, अब दूसरा वर्ड जो है डिसेंडिंग अपॉन, ठीक है। डिसेंडिंग अपॉन फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है, यानी जिसमें एक वर्ब आए, दूसरी प्रीपोजिशन आए या फिर एडवर्ब आए, उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब, उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब, जिसमें प्रीपोजिशन आ जाए या फिर एडवर्ब आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, पीवी है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, विजिटिंग, यानी किसी चीज़ को विज़िट करना, घूमना, ठीक है। विजिटिंग अ पर्सन, या फिर अ पर्सन अराइव, यहाँ पे डबल आर आएगी, पर्सन अराइव विदाउट इनवाइटिंग, ठीक है। यानी मतलब किसी को अगर कोई घूमने आए बंदा बिना दावत के, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिसेंडिंग अपॉन, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो इसको हम समझेंगे सेंटेंस के हवाले से। द पुलिस डिसेंडिंग अपॉन द स्टोर इन द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी जो पुलिस है वो डिसेंडिंग अपॉन किया उसने स्टोर पे, अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग यानी सुबह सवेरे, स्टोर पे, स्टोर है किसी भी चीज़ का जिस जो है जहाँ पे काफ़ी ग्रोसरीज़ के सामान मिलते हैं, किसी भी चीज़ का, जिस तरह से मेडिसिन का स्टोर होता है उस हवाले से, या फिर खाने पीने की चीज़ों का स्टोर होता है, या कपड़े लेने के लिए कोई भी स्टोर होता है, ठीक है। यानी ये जो पुलिस है इसने डिसेंडिंग अपॉन किया है, यानी पुलिस जो है विज़िट कर रही है स्टोर को सुबह को जल्दी, या फिर उसको बुलाया भी नहीं जाता है और वो खुद विज़िट करती है कि स्टोर किस तरह से चल रहा है और क्या इसमें सही है क्या गलत है, तो वो चेक करती हैं, ठीक है। उस हवाले से इसको कहते हैं डिसेंडिंग अपॉन। काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो इसको आप बिल्कुल नोट करें, और इसके ऊपर भी आप कमेंट बॉक्स में 1-2 मरतबा सेंटेंस मुझे बना के दें, ताकि आपको जो है ये याद रहे। और वर्ड है हमारा अट्रीब्यूट करना। अट्रीब्यूट नाउन है, यहाँ पे वर्ब भी होती है लेकिन नाउन है। इसका मतलब होता है क्वालिटी, पॉइंट, मार्क, साइन, ठीक है। कोई भी यानी किसी को मार्क करना किसी चीज़ के लिए, या उसको साइन लेना, या उसको पॉइंट करना, या जो भी क्वालिटी है वो उससे मुंसलिक करना। मिसाल के तौर पर टी यहाँ पे बड़ी आनी चाहिए। सेंटेंस की जब भी शुरुआत होती है तो कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे गलती से इस तरह से आ जाए, दे चार्ज दियर फ्रेंड्स ऑफ कैजुअल एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे कैजुअल एडजेक्टिव है, ठीक है, और एट्रीब्यूट नाउन है। तो उन्होंने अपने दोस्त को चार्ज किया, यानी किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार बनाया। एट्रीब्यूट यानी जो भी मसला था, जो चार्ज लगी, उसको जो है उसके फ्रेंड्स को उसको एट्रीब्यूट किया, उसको रिस्पॉन्सिबल किया। किस चीज़ के लिए, टू परफॉर्मेंस, टू बैड परफॉर्मेंस, यानी उसने जो है ख़राब परफॉर्मेंस है या फिर गुड परफॉर्मेंस, दोनों कर सकते हैं आप, बैड या फिर गुड, यानी उसको दोस्त को उसने जो है गुड परफॉर्मेंस या बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एट्रीब्यूट किया, रिस्पॉन्सिबल ठहराया। इसका मतलब ये है, ठीक है। यानी उसको मार्क किया कि भाई तुम जो बैड परफॉर्मेंस है ये तुम्हारी वजह से हुई, ठीक है, तो उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। हमारा जो अगला वर्ड है वो है रिसर्जेंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रिवाइवल, सिनोनिम, रिटर्न, रिनाउंस, रिजरेक्शन,
यानी फिर से जी उठना, नई ज़िंदगी मिलना, नई ज़िंदगी मिलना या फिर से जी उठना। तो सेंटेंस से समझेंगे, दियर बेस्ट वर्क मेड देम रिसर्जेंस इन द कंपटीशन आफ्टर लूजिंग वन राउंड। यानी उनकी बेहतर परफॉर्मेंस, उसके बेहतर काम ने उनको फिर से ज़िंदा कर दिया, किसी भी टूर्नामेंट होगी यानी उसको फिर से ज़िंदा कर दिया इन द कंपटीशन, मुकाबले में, ठीक है। उसकी बेहतर परफॉर्मेंस ने उसको फिर से ज़िंदा कर दिया कि मुकाबले में, आफ्टर लूजिंग वन राउंड, यानी एक राउंड हारने के बाद। यानी जब वो एक राउंड हारे थे तो परेशान हुए थे, और फिर जब वो अच्छी परफॉर्मेंस की और उन्होंने जीत यानी रिसर्जेंस किया, जीता कंपटीशन में, बेटर परफॉर्मेंस जो दी उसने उसको फिर से ज़िंदा कर दिया। समझ गए? तो ये इसका जो है रिसर्जेंस को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं नाउन में। उसके बाद जो हमारा वर्ड है वल्नरेबल। अब वल्नरेबल क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब है वीक, कमज़ोर एंड ईजीली हर्ट फिज़िकली और इमोशनली, यानी जिसको नुकसान दिया जा सकता है, तकलीफ़ मिल सकती है आसानी से, जिस्मानी या फिर इमोशनली, ठीक है, यानी फीलिंग्स से। तो सेंटेंस की मदद से समझेंगे, ही इज़ वल्नरेबल बिकॉज ऑफ वीक हेल्थ, यानी वीक हेल्थ की वजह से ये जो है बंदा ये वल्नरेबल है। यानी आप इसके ऊपर कोई भी एक्शन करेंगे, कोई भी काम कहेंगे तो ये जो है परफॉर्म हो सकता है, ना कर सके। क्यों ना कर सके? क्योंकि उसकी जो सेहत है वो वीक है या फिर पुअर हेल्थ की वजह से, ठीक है। वीक हेल्थ या फिर पुअर हेल्थ यानी ख़राब सेहत की वजह से ये जो बंदा है वल्नरेबल है, ठीक है, यानी इजीली हर्ट हो सकता है, इमोशनली भी, फिज़िकली भी। अब फिज़िकली होगा, इमोशनली कैसे होगा? क्योंकि जब वो उसको काम कहेंगे भाई आप ये काम करो, तो उसको जो है अच्छा नहीं लगेगा, फीलिंग से अच्छा नहीं लगेगा। ये इमोशंस होते हैं, ठीक है। यानी उसको पता होगा भाई मैं तबीयत ठीक भी नहीं है, फिर भी वो कह रहा है ये काम करो, तो उसको जो है अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको कहते हैं इमोशनली। हमारा जो अगला वर्ड है पोटेंशली। अब पोटेंशली ये एडवर्ब है, आपको पता है ये एडवर्ब है, क्योंकि डबल एल वाई जब भी आ जाए ऑलमोस्ट ये एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स है लाइकली, प्रोबेबल, पॉसिबली, ट्रू इन फ्यूचर बट नॉट ट्रू इन नाउ, यानी मुमकिन है। पोटेंशली का मतलब होता है यानी मुमकिन, लाइकली, पॉसिबली ट्रू इन फ्यूचर बट नॉट ट्रू नाउ, यानी हो सकता है वो, उसकी एक ये भी मतलब है, हो सकता है ये जो कह रहा है वो मुस्तकबिल में सच हो, लेकिन अभी वो सच नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखेंगे, अब पोटेंशली हार्मफुल ड्रग, यानी हो सकता है ये जो ड्रग है ट्रू हो फ्यूचर में, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रही है। जिस तरह से हाइड्रोक्लोरोक्विन जो टेबलेट थी कोविड-19 के लिए दी जा रही थी मेडिसन, तो कहा जा रहा था पॉसिबली ट्रू इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में हो सकता है लेकिन अभी सही नहीं है। कुछ इस तरह से भी कह रहे हैं, कुछ उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उसको जो है सपोर्ट नहीं किया गया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारा जो अगला वर्ड है एम्पावरिस्ट। अब एम्पावरिस्ट ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मुफलिसी, तंगी, ठीक है, गरीबी, उसको कहते हैं एम्पावरिस्ट, यानी गरीबी, मुफलिसी। डेस्टिट्यूट सिनोनिम है इंडाइजेंट, यानी जो मोहताज हो किसी का, नेसेसिटस, ज़रूरतमंद, नीडी, पावर्टी स्ट्रिकन, यानी जो गुर्बत से परेशान हो, यानी जो गुर्बत की वजह से मुतासर हुए हैं। ये सारे वर्ड जो है इसके एम्पावरिस्ट के सिनोनिम से। तो सेंटेंस की मदद से समझेंगे, एम्पावरिस्ट पीपल टुक लोन फ्रॉम द बैंक, यानी जो गरीब लोग थे, ज़रूरतमंद, मुफलिस, उन्होंने जो है बैंक से लोन लिया, ठीक है, यानी उन्होंने लोन लिया। और भी लोग लोन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेंटेंस के हवाले से समझ रहे हैं, ठीक है, यानी एम्पावर्ड लोग ने, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं एम्पावर्ड पीपल टुक मनी फ्राम अदर पीपल, ठीक है, हु वर नॉट देयर रिलेटिव्स, यानी उन्होंने उनसे कर्ज़ा लिया जो उसके रिश्तेदार भी नहीं थे। एम्पावर्ड थे, मजबूर थे, तो उसको भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे चलेंगे,
अब देखिए कोर्ट जो है ये वर्ब है, एक तो नाउन होता है वो तो अलग होती है, ठीक है, जहाँ पे केसेस चलते हैं वो, लेकिन यहाँ पे जो ये कोर्ट है ये वर्ब है, ये वो नहीं है, ठीक है, ये वर्ब है। और वो जो कोर्ट होता है नाउन, वो अलग कोर्ट होती है, वो इंस्टीट्यूट होता है जहाँ से लोग जस्टिस हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये कोर्ट जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है ट्राई टू गेट, ऑब्टेन, रिसीव्ड, यानी किसी चीज़ को हासिल करना। द डिसीशन टू चेंज एब्रप्टली प्लान, डिसीशन टू चेंज प्लान एब्रप्टली, जैसे कि आपने फैसला लिया जल्दी जो है मंसूबे में तब्दीली। सज्जाद कोर्टेड टू प्रोजेक्ट हिज पावर, सज्जाद ने अपनी पावर दिखाई, ठीक है, कोर्टेड टू प्रोजेक्ट हिज पावर, सज्जाद ने यानी हासिल किया क्या, टू प्रोजेक्ट हिज पावर, ताकत दिखाकर यानी अपनी पोजीशन, ठीक है। ट्राई टू यानी सज्जाद ने जो है कोर्ट किया टू प्रोजेक्ट हिज पावर, यानी हासिल की अपनी पावर दिखाना, तो इसको कहते हैं कोर्ट वर्ब में, ठीक है, ये वर्ब है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा वर्ड है लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब होता है व्यू, साइट, सीन, या फिर फेमस बिल्डिंग दैट यू सी एंड ईजीली रिकॉग्नाइज्ड, यानी कोई निशानी, मशहूर निशानी, ठीक है, उसको कहते हैं लैंडमार्क, यानी तारीखी निशान। लैंडमार्क को कहते हैं यानी तारीखी निशान, या कोई व्यू हो, सीन हो, फेमस बिल्डिंग का हो। आप समझेंगे सेंटेंस है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ द लैंडमार्क ऑफ यूएस, ठीक है, या फिर ऑफ द लैंडमार्क ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, या फिर यूएस, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये एक प्लेस है, तारीखी निशान है यूएस का, ठीक है। देखा है ना आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो ऊपर खड़ा होता है हाथ उठाकर, ठीक है, यानी उसको जो है कहते हैं लैंडमार्क, ये एक तारीखी निशान है, या फिर व्यू है, साइन, सीन है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लैंडमार्क इसको कहते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये लैंडमार्क है, व्यू है, सीन है, यानी ये तारीखी निशान है यूएस का, ऑफ द यूएस, ऑफ यूएस नहीं, ऑफ द यूएस, ठीक है, क्योंकि यूएस के साथ द आता है जब हम जाग्राफिकल कंडीशन उसको बनाते हैं, ठीक है। पेटेंट, और हमारा वर्ड है पेटेंट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है लाइसेंस, फ्रेंचाइज, सिनोनिम, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क, यानी किसी को लाइसेंस दे देना, यानी इजाज़त दे देना, आप ये काम कर सकते हो। दे गाट लाइसेंस ऑफ मैकडोनल्ड, यानी उन्होंने लाइसेंस लिया मैकडोनल्ड का। तो मैं आपको बताऊं लाइसेंस में जो है वर्ब जो है, लाइसेंस जो होता है, देखिए लाइसेंस इस तरह से आता है, लेकिन कभी यहाँ पे सी भी जो है वो भी आती है, जिस तरह से ये भी है, ठीक है। तो एक नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में आती है एसी, और वर्ब भी होता है। और ये मैं आपको बताऊं ब्रिटिश इंग्लिश में भी एसी आती है, लेकिन ये लेस फ्रीक्वेंट होती है, ठीक है, लेकिन यूज़ होती है। तो ये जो है नाउन है, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्ब भी लिख के आता है, नाउन भी जो है यूज़ किया जाता है, और ये जो है नाउन है इस तरह से, ठीक है। तो एसी जब आए तो वो नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में एसी जो है वो नाउन है, और ब्रिटिश इंग्लिश में भी एसी आती है, लेकिन वहाँ पे लेस फ्रीक्वेंट चलती है, यानी कम, ठीक है। और लाइसेंस भी आता है ब्रिटिश इंग्लिश में उसी में ही, लेकिन ये इस तरह से भी लिखा जाता है आजकल। तो दे गाट लाइसेंस, उन्होंने लाइसेंस हासिल किया, ऑफ मैकडोनल्ड, यानी इजाज़त, किसी चीज़ की इजाज़त मिल जाए उसको कहते हैं लाइसेंस, यानी मैकडोनल्ड खोलने के लिए उनको लाइसेंस मिल गया। दे गा लाइसेंस ऑफ मैकडोनल्ड टू ओपन इट, ठीक है, टू ओपन, यानी मैकडोनल्ड को खोलने के लिए उनको इजाज़तनामा मिल गया, उसको कहते हैं लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस। तो पेटेंट भी यूज़ कर सकते हैं, दे गाट पेटेंट ऑफ द सीडी, यानी कोई भी बंदा सीडी बना रहा है, वीडियो बना रहा है, तो वो अपना लाइसेंस पेटेंट लेता है, ठीक है। तो फिर उसको अलावा कोई और उसका जो है वीडियो यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। जिस तरह से मूवीज़ में कॉपीराइट्स ला होते हैं,
तो वो भी पेटेंट की फार्म होती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं लाइसेंस। तो हमारा जो अगला वर्ड है इनोक्यूअस। अब इनोक्यूअस वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? इनोक्यूअस का मतलब होता है यानी हार्मलेस, जो नुकसान ना दे, सेफ़ हो, हिफाजत में हो, नॉन टॉक्सिक यानी ख़तरनाक ना हो, टॉक्सिक यानी नहीं, टॉक्सिक यानी जहरीला, पॉइजनस, ठीक है, यानी पॉइजनस जहरीला नहीं है तो डेफिनेटली ये सेफ़ है, ठीक है। होलसम, ये काफ़ी अच्छा सिनोनिम है, इसका भी मतलब होता है जो हार्मलेस हो, नुकसानदेह ना हो, ये एडजेक्टिव है इनोक्यूअस, ठीक है। यूअर इनोक्यूअस एक्शन, आपके जो इनोक्यूअस हार्मलेस एक्शन थे, नुकसान देने वाले, वुड नॉट हर्ट यूअर इमेज, फिर ये आपके इमेज को हर्ट नहीं करेंगे, यानी अगर आप किसी को नुकसान नहीं देंगे, आपके जो एक्शन किसी को नुकसान नहीं देंगे तो आपका अपना जो इमेज है वो ख़राब नहीं होगा, उसको तकलीफ़ नहीं होगी, इसको कहते हैं इनोक्यूअस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक दें, शेयर दें, और जो नए व्यूअर्स आएँ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियोज़ हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगले वीडियो तक साइनिंग आउट, खुदा हाफिज़।